Hello students, good morning. Welcome back to our online classes. Beta, we have done our exercise 12A in last video. So today we will start our 12th B exercise in this video. So let me to start. Firstly we know about inverse proportion. देखो फर्स्ट एक्सरसाइज थी हमारी, वो किसके बेस्ड थी? डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग थी, और इसमें है इनवर्स प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। देखो बेटा, इन दोनों में मैं डिफरेंस बता दूं। वैसे तो हम बेसिकली बता चुके हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो होता है बेटा, देखो अगर एक एक्स और वाई है हमारे पास, ठीक है, एक्स और वाई दो क्वांटिटीज है हमारे पास, तो अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। भाई एक्स अगर इंक्रीज होगा तो वाई भी इंक्रीज होगा, एक्स डिक्रीज होगा तो वाई भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये तो किस में है? आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, जिसमें हमने पढ़ा था कि जैसे कि हमारे पास अगर कोई भी जैसे कि भी अगर ये कहा जाए कि 3 मीटर क्लॉथ है, ठीक है, वो अगर 100 रुपीज में आ रहा है या फिर कहें कि वो 90 रुपीज में आ रहा है, ठीक है, तो फिर 5 मीटर क्लॉथ वो कितने में आएगा? ज्यादा में आएगा। सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे अगर 3 मीटर क्लॉथ 90 में आ रहा है तो 3/90, और ये आपके पास 5 मीटर है तो 5 में x, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 90 मल्टीप्लाई बाई 5/3, यानी कि 3 3 9 और 0 यानी कि 150। तो ये हो रहा है 150 रुपीज में। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे देखो, यहाँ 3 मीटर है तो वैल्यू भी कम है, यहाँ पे 5 मीटर है तो वैल्यू भी क्या है? ज्यादा है। तो ये तो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखो यहाँ पे कम है यानी कि डिक्रीज हो रखा है, तो यहाँ पे वैल्यू भी डिक्रीज है। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। लेकिन अगर हम बात करें बेटा इनवर्स प्रोपोर्शन की, तो इसमें उल्टा होगा। जैसे देखो, जैसे हमारे पास x और y की वैल्यूज हैं, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, और मैंने फिर से आपको बता दिया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर x की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी, उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। यानी कि इंक्रीज होगी तो y की वैल्यू इंक्रीज होगी, x की वैल्यू डिक्रीज होगी तो y की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। लेकिन जब इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर x की वैल्यू डिक्रीज होगी तो y की वैल्यू इंक्रीज, यानी कि उल्टा होगा। ठीक है, तो वो होता है बेटा इनवर्स प्रोपोर्शन। तो बाकी हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको सेम दिखेंगे कि भाई क्वेश्चन तो सेम है, तो इसमें हमें पता कैसे चलेगा। तो बेटा ये इनका बेसिक है कि इनवर्स में क्या होगा? उल्टा होगा। अगर एक की वैल्यू डिक्रीज होगी तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज, और अगर पहले की वैल्यू इंक्रीज हुई तो दूसरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सो बेटा इसमें देखो आपके पास x और y की वैल्यू है। अब x और y की वैल्यू जो डायरेक्ट की बात हो रही थी, तो x अपॉन y, यानी कि रेशियो में, तो वहां पे k यानी कोई भी कांस्टेंट था, कोई भी वैल्यू आएगी इसकी, यानी कि इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेशियो के अकॉर्डिंग, यानी कि k की वैल्यू। अब इनवर्स में क्या होता है? ये तो डायरेक्ट में था। इनवर्स में क्या होगा? x y इक्वल टू k होगा, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल टू कोई भी न्यूमेरिकल नंबर आएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यहाँ पे 6 9 54, ये हो गया 150, ये आपकी वैल्यू, यानी कि यहीं पे ही अलग हो गया, 54 है और यहाँ 150 है। तो इसका मतलब आपके पास क्या आ रहा है? यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, तो फिर ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन में होता तो यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल होती 10 मल्टीप्लाई बाई 15 इक्वल होता 14 मल्टीप्लाई बाई 21 और इक्वल होता 16 मल्टीप्लाई 24, ये इक्वल होता आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। सो बेटा सेकंड क्वेश्चन है, बाकी जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके रिमेनिंग जो पार्ट है आप खुद से ट्राई कर लेंगे उनको। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि भाई अगर ये गिवन जो भी नंबर है आपके पास, ये अगर इनवर्सली है तो आप यहाँ पे जो वैल्यूज पूछी गई है आपसे उनकी वैल्यू बतानी है। अब देखो आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू गिवन है, तो आप कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 16/5, सॉरी हमें इनवर्सली करना है, तो यहाँ पे एक्स वाई यानी कि x मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो x2 की वैल्यू हमें चाहिए, x2 इक्वल टू हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन में 2, यानी कि 2 8 जा तो 8 5 जा 40। अब देखो बेटा ध्यान से देखेंगे इसको, देखो यहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या है? 16 है, और यहाँ पे वैल्यू है 5, यहाँ पे वैल्यू है 40 और यहाँ पे वैल्यू है 2। अब अगर मैं 16 4 तो 5 जा 80, 16 5 जा 80, तो ऐसे ही 42 जा 80 इक्वल हो गया। तो ये आपके पास 40 वैल्यू आ गई इसकी, किसकी? x2 की। अब आप इसको इसके साथ कंपेयर कर लीजिए, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन में 4 4 4 16 4 20 हो जाएगा। ठीक है, 24 जा, तो यहाँ पे आप इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। y1 इक्वल टू
16 मल्टीप्लाई बाई 5 और अपॉन में 8 टू जा 16 और 5 टू जा 10, ठीक है। तो इस तरह से आप इन दोनों को भी कंपेयर कर लेंगे तो 16 y2 की वैल्यू हो जाएगी 16 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन में 80। अब 5 × 5 और 5 × 5 16 16 से 16 यानी कि 1। तो आपके पास क्या हो गया 80 है, देखो ज्यादा है वहां पे वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है, ठीक है। तो इनवर्स हो रहा है यानी कि उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। सो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, ये क्या भी 35 मैन जो हैं वो एक कैन रिपे फील्ड इन 8 days। तो हाउ मेनी डेज कैन 20 मैन रिप द सेम फील्ड। भाई क्या कह रहे हैं, देखो 35 मैन है, ज्यादा है और कम डेज ले रहे हैं। तो कम है तो क्या होगा, ज्यादा इनवर्स हो रहा है तो इनवर्सली हो रहा है। तो हम इनवर्स के लिए क्या करेंगे 35 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 35 अपॉन मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 20 चला जाएगा 4 पे और ये 7 पे 4 टू जा 8 यानी कि कितना आ गया 14। देखो अब ध्यान से देखेंगे, देखो जो ज्यादा मैन है तो कम डेज ले रहे हैं और कम है तो ज्यादा ले रहे हैं, यानी कि उल्टा हो रहा है। देखो डायरेक्ट में क्या हो रहा था कि जब आपके पास x की वैल्यू बढ़ रही थी तो y की वैल्यू बढ़ रही थी, अगर x की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी तो y की वैल्यू भी क्या हो रही थी, डिक्रीज। लेकिन जब आपके पास इनवर्स में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, x की वैल्यू अगर बढ़ी है तो y की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, इसकी वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 6 क्वेश्चन 4 और 5 को आप खुद से ट्राई करेंगे। 6 क्वेश्चन में कहा है कि भाई अगर स्पीड 60 है तो टाइम लग रहा है 5 आवर्स, ठीक है। अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो टाइम कितना लगेगा। तो बेटा यहाँ पे भी देखो सिंपल सी बात, अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, तो इनवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो यहाँ पे हो गया आपके पास x इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन में 75। 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 × 5 यानी कि 15 हो गया और ये हो गया 4। तो यानी कितने घंटे लगेंगे, 4 आवर्स। कितने घंटे लगेंगे, 4 आवर्स। देखो कम हो रहा है ना भाई, कम स्पीड है तो ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा स्पीड है तो कम टाइम लग रहा है, यानी कि इनवर्स हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। 8th क्वेश्चन में कहा है कि 7 टैप्स हैं जो आपके जो एक टैंक को भरने में 1 आवर एंड 36 मिनट्स टाइम लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंप्लीट की मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि 1 आवर में 60 मिनट्स और 36 प्लस हो गया 96 मिनट्स हो गया आपके पास, ठीक है। तो कह रहा है कि 8 टैप्स जो है वो कितने में भरेंगे ये बताना है आपने। तो 7 मल्टीप्लाई 96 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई एक्स। x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 96 अपॉन में 8 8 1 जा 8 8 2 जा, तो यहाँ पे हो गया आपके पास 84 मिनट्स। देखो जब ज्यादा टैप है तो कम टाइम ले रहे हैं, इसको आप चेंज कर सकते हो 60 मिनट यानी कि 1 आवर एंड 24 मिनट्स, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं आवर्स में। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया भाई, जब आपके पास 7 टैप्स थे तो टाइम क्या ले रहे थे, ज़्यादा, उल्टा हो रहा था। तो इस तरह से बेटा आपको इस इन क्वेश्चंस की पहचान हो जाएगी किस में इनवर्स है और किस में डायरेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो बेटा आपके पास जो 9th क्वेश्चन है आप कर लेंगे। 10th क्वेश्चन में क्या है कि 10th क्वेश्चन में क्या है कि फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 28 एनिमल्स। 28 एनिमल्स जो है वो 9 डेज में एक जितना भी फूड है उसको ख़त्म कर लेते हैं। तो फिर उसने 8 एनिमल्स मोर हो गए, तो 28 में 8 ऐड कर देंगे यानी कि 36 हो जाएंगे। तो वो 36 जो कैटल्स हैं, पशु हैं, वो कितने एनिमल्स जो हैं वो कितने मतलब कि उसके जो जो भी चारा है उसको कितने दिनों में ख़त्म करेंगे ये बताना है, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे। 11th क्वेश्चन में कहा है कि 900 मैन हैं जिनके पास जो भी प्रोविज़न है उसको हैड प्रोविज़न फॉर 42 डेज, ठीक है, 42 डेज का है। तो अगर उसमें 500 मैन और आ जाएं तो फिर बताइए वो कितने दिन तक चलेगा, यानी कि जो फूड प्रोविजन है वो लास्ट कितने दिनों तक चलेगा। तो देखो बेटा 900 थे, 500 और बढ़ गए तो कितने हो गए, 1400 हो गए। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 900 मल्टीप्लाई बाई 42 इक्वल टू 1400 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि उसने ये कहा कि 500 जो है वो बढ़े हैं, तो वहाँ पे बढ़ेंगे तो भाई इसमें से 500 और बढ़ गए तो यानी कि 900 पे प्लस करेंगे हम उसको, तो x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 900 इंटू 42 एंड अपॉन में 1400, 2 0 कैंसिल, 14 पे तो 9 2 20 9 3 27 डेज, ठीक है। उल्टा हो रहा है ना, ज्यादा है तो कम दिन चलेंगे, कम है तो ज्यादा दिन चलेंगे, ये चीज ध्यान में रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा।
सो बेटा आपके पास जो 12th क्वेश्चन है उसमें आप क्या करेंगे, इसमें कहा है कि भाई एक हॉस्टल में 75 स्टूडेंट्स हैं जो फूड प्रोविजन जिनका है 24 डेज का। अगर 15 स्टूडेंट लिव द हॉस्टल तो 15 लेस कर देंगे हम, 75 में से बच गए कितने 60, यानी कि 60 के लिए फिर कितना रहेगा ये आपने क्वेश्चन खुद करना है। 13 क्वेश्चन में कहा है कि भाई 9 पीरियड्स लगते हैं 40 मिनट्स ड्यूरेशन में, ठीक है। तो भाई अगर 8 पीरियड लगाए जाएँ तो फिर कितना टाइम पीरियड लेंगे, तो ये क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई करेंगे। 14th क्वेश्चन में कहा है कि एक्स वाई की वैल्यूज़ है, इन्वर्सली हैं दोनों ही, तो वहाँ पे x अगर 15 है तो y है 6, अगर x 9 है तो y की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो इसमें y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, आप ध्यान देंगे तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, भाई y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन्वर्सली है, तो सिंपल सी बात है कि आपके पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड 9 मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो y इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन में 9, तो 3 2 6, 3 3 9, 3 5 15, यानी कि 10 हो जाएगी, ठीक है। देखो ज़्यादा है तो कम हो रहा है, कम है तो ज़्यादा हो रहा है, इन्वर्सली कहा है उन्होंने तो इन्वर्स हो रहा है यहाँ पे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। सो बेटा आपके पास 15 क्वेश्चन भी सेम इसके तरह ही बनेगा, वो आपने खुद से ट्राई करना है। इस तरह से आपके जो 12B के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि बेटा इन्वर्स में कैसे आपने क्वेश्चंस करने हैं, डायरेक्ट में आपने कैसे क्वेश्चंस करने हैं। तो पहले अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे इसको आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, और अदरवाइज आप अपने रफ नोटबुक में करेंगे और फिर इसको फेयर नोटबुक में करेंगे। आई होप कि आपने पीछे का जो वर्क है वो कंप्लीट कर लिया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।